फिर मेरे को आख्या गया मेरा मामू अबू घेन ते मेरे को गए उतना ही कर जाने लगे। उन्हें आख्या ब्याह को फैजान बैठा हुआ कि लड़की आ गई होनी से माफ़ कर दिया, अपना वादा पूरा कर रहे हो तो सभी अपना वादा पूरा करो, ये तो नहीं आई है माफ़ कर दियो। खालिक नामी उठे वो मेरी नली पकड़ी सी मैं घिले ना गए फरीद होने नाल दो बंदे पहले दे उड़े ही मौजूद हैं याद ते अल्लाह दीता। फिर जब मैं वापस आई मैं अपने अब्बू ते मामू को सजी इन्हें दी धाड़ धाड़ आई मैं भी कुरान दे वास्ते देंदी रही ये भी देंदे रहे उन्होंने कहीं नहीं सुनी। मैं इतना भी आख्या कोई भीरा है कोई भीरा हो एक भेड़ की इज्जत बचावे उन्हें कहीं हाथ खड़ा भी नहीं किया। एक ही मेरा अब्बू एक मामू हुए आने रोवन वाले वास्ते देवन वाले या कोई ना। एक दफ़ा मेरे कन्ने जाते मैं ख्याल से मेरा क्या कसूर है मेरे को माफ़ कर दे मेरा कोई कसूर नहीं मेरे खाले खराज में करेंदा नहीं प्याला से माफ़। मीर वालों की आबादी तो बहुत है, कम से कम इस बस्ती में 500 घर हैं और इस लिहाज से 5-6 हज़ार अफराद यहाँ रहते हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग ज़मींदारी करते हैं और बेरोज़गारी जो है वो बहुत है। मीरवाला मुल्क के सबसे पसमानदा और गरीब इलाकों में से है। कोई स्कूल, कोई रोड, कोई इस किस्म का जो काम रहा है कुछ भी नहीं। ये इलाका बाकी मुल्क से कटा हुआ है। साडा इलाका बेशहूरा इलाका है। यहाँ तो डर लगता है। पुलिस स्टेशन तो 18 किलोमीटर दूर है। यहाँ तो जी जंगल का कानून है। साडे वास्ते सबसे बड़ी चीज खानदान दी इज्जत है। इज्जत दे वास्ते लोग कुछ भी करन नूं तैयार है। उन्हें पंचायत दी मन की थी है, हमने दी पंचायत दी छोकरी को घिन गए। जले छोकरी को घिन गए मैं अगू ते गया बजरे मैं नाल गया उन्हें मेरे इतनी गोली जा रखे धी कोई अं जो बोले होता मैं फरियादा करेंदा रह गया कुछ करेंदा रह गया उन्हें एक नहीं सुनी। जले बद फैली करते लड़की ने मेरे को सड़े मैं गया लड़की को घिनाया 4 जहड़े घर प्यार रह गया शर्म द मारा गया नहीं कि थी।
जिमें थिया क्या थिया बस। उन्हें होनी क्या थिया तो शकूर दे नाल निज़ाम लाया कि भी इंदा कसूर है भी गाल है कुटिया मारिया छुआर को मारे ने भी तू दसे से हुआ के दसे सा उन दसण दी बजाय उनको छुरियां ते टोके ते इमे उनको वो काबू कोई कर गए उनको अंदर वहां ढकते असा थाने ते गयो से भी सारा छुआरी में थी गए बस भला छुआर को धमकियां शमकियां दे ते उनके बजाय पुलिस आई छुआर को घेन गई शकूर तो पुलिस वाले जल्द उन्हें डेरी था जल्द उन्हें वडेरा आया बैठा भी असा तो ये अदले का बदला घिंदू शकूर को छोड़ दो वो रमज़ान पचा रही थी हजूर पे कने या गे गुलाम सिंह कने गे कहीं कने भी शकूर दे वारू शकूर दी वडी बहन जुले पई ते आखसी जा जो सारे जिम्मे है ता अल्लाह वास्ते माफी मांगो बस जो कुछ कीते उन्हें दी पीछे वसी अख्तियार है तकरीबन शकूर को 3 बजे गए ना पट्टी रखाई है ने एक चोटा हाँ पट्टियां शट्टियां रखा इन थानेदार छूहार ते गया उड़ही सागू हूं त न रहे सान लिबाद फैली थी है सरी दल सुता में हम थों चागन में वो कौन कौन है पुन्नू मंजूर ते जमील अच्छा वाल कमान में इम्तियाज की फिर मारा मारा मेरे को हंडसे थे मैं हंडसे था बोला मारा मेरे हंडसे थे मैं हंडसे था घर की दिगन बोला घंटे डेढ़ दे बाद पुलिस है मेरे को नहीं तो कुछ धक शक जो लगे हैं उन्होंने कोई पर्चा वर्चा नहीं था नहीं पट्टी रख पाई है ना पट्टी उन्हें रख पाई ते पहले सलमान को जान दिया भी तुसा नहीं बोले तो इतना आयो हुए तो इतना क्या आयो वे कर रहे थे वो टाइम बड़ा औखा है मेरा बचड़ा अम्मी आखे की में जर जिया ना हा बचड़ा देखण ना रखिए नहीं इज्जत तो अकवा दे बेटू मजलूम बच्ची है अम्मी आखे की में बहुत दम क्या सा देख गिन सु छोट पॉइंट जो आना सा देख सु की में देखा ये कितना टूट देन क्या करें दुपट्टा पाती अम्मा आग सकती है मेरा बचड़ा साडा काठा 15-20 जवाने दा उन्हें दा काठा 500 बंदे दा उन्हें कने असला राइफलां धू धा जिमें होंदी है असा कने कुछ ना हा तो आपको कबल को धमकियां चमकियां नहीं देने रहेगी धमकियां देते को आखिम घरों 5 दी दा बाहर नहीं निकलानी ते ब्याह धमकियां दे को धमकियां दा सुना गयो मैं ब्याह क्या धमकियां लेवे घर दे फायर करने जो निकलो बाहर बालें को चुप कर दे बंदा अंदर घेन बांधे रोंदे बैठा चेर के वो खड़े थे मेहरबानी करो तो हम बस तेरे के अच्छे कहीं दा झेड़ा झट पाए वने जाइया थी वने हूं को की डू गाली कार गिनती चुप करे थी वलदा काना देसी इतने तो नहीं यार मैं उठों के रही अब्बे मेरे को आखे ये बाबू है तो नहीं जुलने मैं की जरूरी था कहीं क्या करानी उन्हें माफी मंगन के थे उन्हें मैं शायद तेको इतना पता है जो कहीं दा कसूर क्या है माफी तो मंगन में ना पे कहीं दा कसूर दी पता है
डाढ़े नाल क्या राधे थे क्या चाहते नहीं मैंने आके जलते पहले तो एक माफ़ी मांगते चाहिए बोली मैं अपने भाई के बारे में माफ़ी मांगती जो कोई उसने गलती की थी है तो ये जितना गाल मोकरे से बोले क्या पता शायद उन्हें दिल चाहिए ज्यादती कराना ले लिया है उस दिन पे लेकिन 8 जाड़े सारे घर में रोटी कहीं नहीं पकी कहीं कहीं लोग भी बहुत सारे वहाँ पर आए थे लेकिन कोई तसल्ली देना कोई हाथों परेशान करे ना कोई की में गाल वाली ये है कि कितना जने थे की में था वो है कि कौराता थे यही पूछे क्या है इस तरह से वो तो कुछ लोग ये भी कहते थे वो बेनाल था ये वो बेनाल था ये तेरे नाल तो नहीं थी फिर फिलाने धी नाली में थे फिलाने धी नाली में थे ये है वो है याद है बेली सारी दुनिया देखेगी ये थी वो थी लेकिन मुझे नहीं मिला था उन टाइम लोग कहते दादा ना थी वे बदनामी थी सी ये थी याद है मैं जब शायद तो मैं हूँ टाइम अपने घर छो वहाँ गलत पड़े तो इतमाद की थे भले माँ बाप घर जिमें तो शादी हमें शादी कर लो मैं शादी कर ले वहाँ तो कोई इतना एहसास नहीं था भले 10 साल थी गए 15 साल थी गए थारे घर बैठिए उन्हें को पहले यकीन था इन्हें तो कई कुछ करे ना भी कहीं नहीं उन्हें तो कई कुछ नहीं कर सकता लेकिन बोला धमकियाँ भी देने थे जी मेरे ब्याह रास्ता कहीं करना था आप याद थे बोली मामले चुप चुप करने थे वह ब्याह क्या था ब्याह का रास्ता ही कहीं नहीं था ये डर था बहुत सारा लेकिन बोला धमके नहीं देने थे जो जिमें पहले औरतें नाल ज्याद क्या थी जान औरतें खुदकुशी करें जान जा वैसे ऐसे काम कर देते जिमें एक काम थी जो काम हुआ कि ब्याह के डर है हूँ मार गते तक क्या है पीछे जमा फिर बच्चा वधी बच्चा था जब कोई कहीं मारा नहीं चाहता फायदा मैंने तो ये चाह दिया इसलिए मुझे मेरे अंदर तब्दीली महसूस हुई ये चीज है वो साथ में बहुत सारा फिर मला ये चीज भूलन दी चीज तक नहीं मतलब भूलता नहीं सकता गलतियां भी करेंगे समझते पता नहीं जो कि में ये थे पता कहने लग दी कहीं वो क्या आदतें हैं क्या नहीं पता कहने लग दी अम्मी को भी बहुत सारे गाली कार गिनती था अब्बू को भी कार गिनती था लेकिन बहुत धीरा में मैंने आख्या अब्बू को लेकिन गाल गाल में कहती थी जो मैं तुम्हारे घर ना बैठी होता है ना करे थे मैं गिनते ना मैंने माफी मांगने वाली मैं तो ना सोती थी तो यह सोच ही बोली इन्हें कहीं ना कितना भी जाए इन्हें सजा मिले या मैं खुदकुशी करूं जो ये थे ये तो डर की वजह से खौफ की वजह से 4-5 दिन घर से बाहर भी नहीं निकले इन्होंने किसी को बताया नहीं मैंने पहले आपको बताया कि मैं जब इनके पास पहुँचा हूँ इनको कहा मैं आपके साथ हूँ आपकी इमदाद करता हूँ आप सही से बयान दें आपके साथ जुल्म हुआ ज्यादती हुआ तो ये ज़बान खोलने के लिए तैयार नहीं थे जुर्रत नहीं करते थे लेकिन लड़की मेरी बात को मान गई उसने कहा मैं आपका साथ देती हूँ आप मेरे जुल्म की अगर दास्तान ऊपर तक पहुँचाते हैं मुझे इंसाफ दिला देते हैं मैं आपको साथ हूँ
सही बात ये है, मज़े की बात है, वालिद मुद्दई बनने के लिए तैयार नहीं है, भाई मुद्दई बनने के लिए तैयार नहीं है, पूरी कौम में कोई गवाह बनने तक नहीं हुआ। मुरीद अब्बास मेरा नाम है, मैं मेंबर हूँ प्रेस क्लब जतोई का। एक आदमी आया है यहाँ प्रेस क्लब में, तो उन्होंने ये वक़ूए के बारे में हमें आगाह किया है। उसकी बात सुनने के बाद हम दूसरे दिन इलाका में गए हैं, सर्वे किया है, लड़की के वालिद को मिले हैं। तो उसको जब मिले हैं तो ये दास्तान हम सुन चुके थे आवाम से, तो वो बेचारा घबराया हुआ था, वो इस चीज़ को नहीं कर रहा था। अभी हम बस जितना हमारे साथ जुल्म हो गया, मज़ीद हम जुल्म नहीं चाहते। मैंने कहा बुज़ुर्ग भाई आप क्यों नहीं इस बात का आप जवाब देते? उसने कहा भी एक तो हमारी इज़्ज़त ख़त्म हो गई है, दोबारा हम अपनी इज़्ज़तें महफूज करें या आपके अखबारात की वजह से दोबारा हम उन दरिंदों का शिकार बने। इसमें क्यों जो कुछ औरतों के साथ होता है बहुत होता है, तो औरतों को खामोश नहीं रहना चाहिए। आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते जब तक आप आवाज़ ना उठाएं। ना क्या है थोड़ा? मुख्तियार में। वालिद से मुख्तियार में। अच्छा, जैसे थोड़ी चौकी उम्र है? 23 साल। अच्छा, कुछ पढ़े हुए हो? जी, कुरान मजीद। अच्छा, करें पढ़ाई तो 8-9 साल थे मैं। 8-9 साल की कितना कुरान मजीद पढ़ा है? हिफ्ज़ किताब। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छा। जैसे ते इतना तुझे पढ़े क्यों कहने में? नहीं था स्कूल नहीं। अगर स्कूल हो गया तो बल्कि करो पढ़ूँगा। अच्छा जी, तो शौक है पढ़ने का? बहु अभी भी शौक है, शायद कितनी टाइम मिल वजे तो मैं दिमा पढ़ा। अच्छा अच्छा, इन से एक कोई किवें जेड़ा शुरू थिया? ये मतलब क्या सजा मिलनी चाहिए? मौत। इन्हें कुछ को मौत मिल सी तब इन्हें पता लगती जो औरत क्या चीज़ है। शायद मेरी इज्जत जैसे लुटी जुगी, शायद बिन्हे चाहूँदी बच बन जाए, शायद बिया औरतां कहीं ही देवे चाह बने, उन्हें तो शहूर मिले। असा औरत को किवें इलाके दी असा अपनी भेणी को मामा को किवें शो ले सकते हैं? पहले तो तलीम ना, फिर आखिर जमले एक ही हथिंदा पे गुते औरतें को भी पता लगती है सकी चीज़ है से सारे नाल कोई ज्यादगी करते पचा नहीं सकता, उन्हें खास पता इतना भी लग सी। पहली गल तो है जन साए थाने उसी वक्त पिछू एक मेरा मासी का बेटा है, बेडू लड़के पिछू आए थे जो तुसा तय ना करो, तुसा जब रहे वधे समझ तो ही तो कोई थे मार गए थे। मैंने महसूस किया मुझे अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब मेरे घर वाले भी खामोश हैं। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप जाए कोई ना जाएगा। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई के मौज़ा मीरवाला में एक खातून से इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़े के बाद मुलज़िमों का ये घर वीरान पड़ा हुआ है। ये वाक़ा हमें पता चला है, SHO साहब फौरी तौर पे उन्होंने अपने ज़राए से इस सारे केस में 22 तारीख का वाक़या है, 30 तारीख को रिपोर्ट हुआ है। इस सारे केस में जब शकूर के अगवा और उसको बरामद करके थाने में ले जाए गए, पुलिस की नाअहली साबित नहीं होती है। इसमें पुलिस के सामने आया ही नहीं है। जिस वक्त तक कोई मुद्दई नहीं होगा पुलिस उसके क्या कर सकती है। पुलिस को रिपोर्ट ही नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ आम यही रिवाज है कि आपस में लड़ाई झगड़ा जैसा होता है तो आपस में राजीनामा करके तहरीरी तौर पर दे जाते कि हमारा राजीनामा हो गया। सही मानों में बोलते हो। नहीं भाई, एक मिनट मेरी बात सुने बेटा। ये गवर्नर साहब ने भेजा मेरा नाम हम आपके साथ हैं, लेकिन नहीं, तालियों के लिए मैं नहीं कह रही, तालियों के लिए नहीं कह रही। हमारा फर्ज बनता है, ये आपका हक है। मिनिस्टर साहबा, मैंने सिर्फ 2 बातें करने, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आंखों देखा और बिल्कुल हकीकत से ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगर उसी दिन इकबाल ASI इंसाफ के तकाजे पूरे करता, उसका MLC कटाता, हॉस्पिटल ले जाता, ये कार्रवाई हो जाए, खा वो 337A2 लगती है या नहीं लगती है। अब ये NGOs, CNN, BBC, ARY, पूरा वर्ल्ड फोकस है इस घर पे। आप लोगों ने, किसी ने मुशर्रफ साहब तक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पहुँचा दें, किसी ने ये चीज पे भी गौर की है कि ये वकूफ पजीर हुआ क्यों है। गाल तो शर्म थी, ऊं डिठा बंदे 100 ते होण सा को दसना पै गए सारे मुल्क गैर मुल्क ही डर करो भैया सारा शहर में जरा इज्जत अपने बचाते इंदे मिट्टी खूह सट ऐसे ने मिट्टी खूह सट मिट्टी दूं ए हवा बाहर ना निकले जरा मलेरिया को दे गुजार ना करो ही डर करो घर में हर वेले रोदो सा हर वेले जुल्म केरा हाल साडी सा कसम बुला अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दा सा को अखबार पास है दा सा को पुलिस पास है दा सा को गवर्नर पास है हुन सारी बेइज्जती तो ज्यादा ही तरह भी जाए हूं दे सामने हूं दे धीरी दी इज्जत लुटे ने जरा कल इंतजार सब चाहते हैं। तो बात करेंगे बेटे ये बताओ कि ये जो सारा हुआ है तो पहले इसकी वजह की कोई दुश्मनी आपके बीच में थोड़ा कसूर नहीं थी कसूर है बस हम कहना है नहीं दा मामा ते दा बाबा वो आके तो आप की जेरी इज्जत है तो लौट दिया आपे गलत अंत तो ये तो जेरे पंचायत का हो जाते तेरा भाई जी तेरा वालिद सारे पुलिस दौड़ क्यों गए वो आप इसे आगे दसते क्यों किसी बने आना दौड़ हां वो आगे क्यों नहीं आओ ये भाई फिक्र मत करना मेरे साथ समझ गए हैं
सारी हुकूमत आपके साथ है। मिलसी 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 शुक्र, ठीक हो बेटा? है कैसे हो? बेहतर जी। डीसी साहब आ जाए तो Initially, there's an allegation that this boy, he raped. I know the case. You continue, I'm just watching. I think TV के सबके सामने they we are just trying to interrogate and then record this statement. जी, where is the girl's father? The girl's father by outside. Who is this girl? She is actually allegedly he is alleged to have raped this lady first. And in Get her examined. No, that we are doing. She should be examined. ये इसका भी in the meantime ये भी इन दोनों का वो medical examination जो order I think the girl has been done. This one should be. नहीं मैं re-examine करवा नहीं वो गलत है कुछ. अच्छा. Get it done before we come. ये फौरन करवा दें. Come let's go. Come on let's go. मिलेगा. समझ गए? I have to go somewhere. क्या हाल है बेटा? और वही हम करने आए हैं और इंशाल्लाह कोई गांव की लड़की या बच्चा हो, कोई इंसान हो, जुल्म नहीं होने देंगे। मैडम ये 5 दिन हो गए हैं ये ऐसा हो रहा है। आगे से हट जाइएगा, आगे से जनाब भैया। क्या ये आप रीज़न अपील टू माइंड है कि 150 आदमी बैठा हो और एक लड़की को कोई जिसका बाप जिसका मामू बैठा हो और उसको घसीट के ले जाए और कोई अपोज ना करे? There are witnesses who say, I Yes. saw it happen. No. I saw it No. happen. The police report said not only was she horribly gang raped, she was forced to walk naked in front of a lot of villagers. This is all I explained that jackboard justice in our language. Hang the man first, try him later. And this is all done by media. Let me ask you this then. Yes. Is Mukhtaran making this up? Is she inventing this? Nothing happened. Only Mukhtar myself. None of other victims says that rape happened. Okay, okay. All right. वहाँ से 9 बजे 10 बजे निकलते थे, शहर घंटा डेढ़ का लग जाता। पहले हमें परेशानी थी लेकिन हाँ जो यह गवाह त्रा त्रा जहाँ बयान लेते हैं घर तो बहुत सारे हैं तो त्रा जहाँ पूछते रहेंगे ना कहीं पूछते रहेंगे ना हर गल जाते रहेंगे। पहले तो मैं थोड़ी दी आराम की थी जो और तो अदालत के कितने आज ही खातर नहीं दे तो फिर वकीलों ने दी बहुत सारी यह करे ना
लेकिन बाद में के सामने आ तो गए थे, लेकिन अपनी ठावे से मुख्तार केस में मीडिया के रोल पे काफ़ी बात होती रही है और कुछ हलकों का तो ये ख्याल है कि शायद ये केस बनाया ही मीडिया ने है। लेकिन एज अ मीडिया पर्सन मैं ये समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। मुख्तार केस से पहले भी और मुख्तार केस के बाद भी कई केस ऐसे आए जिनमें जो काफ़ी संगीन नौयत के भी थे, लेकिन उसमें और मीडिया ने उसे उतनी ही संजीदगी से लिया जैसे मुख्तार के केस को लिया जाता है। लेकिन उसमें हुआ यह कि जो विक्टिम है या विक्टिम की फैमिली है वो बैकआउट कर गए। तो जब तक कंप्लेनेंट खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट ना कर रहा हो और वो एक स्ट्रॉन्ग करैक्टर अपना शो ना कर रहा हो, तब तक मीडिया भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस औरत ने 3 दिन के ट्रायल को अपने विटनेस बॉक्स में खड़े होके उसको पूरी तरह बर्दाश्त किया और जवाब दिया। जहाँ पाकिस्तान में तो ऐसे ट्रायल में कई मर्दों के पसीने निकल जाते हैं और वो भाग जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मीडिया इस केस को अटेंशन देता रहा है या दे रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह मुख्तार का अपना करैक्टर भी है। अज असी तकरीबन अधरात का टाइम आ मेरे को आ गया अब्दुल खालिक अगे असा छोकरे को असा पकड़ी तो उन्हें ततले को कोई बंदियान कोई भज गए एक साढ़े हथे आ गए छोकरी दे नाल यानी कि बुरा फैला कर रहे थे उसकी भेड़ दे नाल। हमारी एक बच्ची के साथ जो वाकया हुआ है उस वाकये की सूरत में मीर वाले में पंचायत हुई कि मस्तूइयों के साथ जो जुल्म हुआ है उसका अजाला किया जाए। अगर वहाँ उसके खिलाफ 7 आदमी 5 आदमी उसके साथ रेप करते हैं तो 5 आदमी रेप करने में तो कम से कम 25 मिनट तो चाहिए। जहाँ तक मुख्तार माई के वाकये का ताल्लुक है, इसका पस मंज़र जिस तरह मीडिया ने ओपन किया है, मेरे नज़दीक ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड है। उन्हें बाद जनाब आला ये सारा जो है ना कहानी किस्सा ये झूठा बना गया, कोई ही बिल्कुल है कहानी का सच भी कोई नहीं, ये सारा झूठ जनाब एक बनावट उन्हें फिल्म बनाई है, सारा कुछ स्टोरी है। आगे से हट जाइएगा, आगे से जनाब भैया।
मीरवाला गैंग रेप का फैसला हुआ है। इसको तो नीचे कर यार, नीचे कर लो माइक को। आज मीरवाला गैंग रेप का फैसला हुआ है। इस फैसले में 6 मुलजमों को सजाए मौत हुई है और 40-40 हज़ार का जुर्माना हुआ है। इसमें 4 मुलजिम वो हैं जिनके ऊपर चार्ज था रेपिस्ट, वो जो जिनके ऊपर चार्ज का इल्ज़ाम था, और 2 जो थे वो सालिस थे, उनको भी डेथ पेनल्टी और 40,000, और रेपिस्ट जो है उनको भी डेथ पेनल्टी और 40,000। बाकी 8 मुलजिमों को बरी कर दिया है कोर्ट ने। अपील में इंशाल्लाह अच्छा फैसला होगा। थैंक यू सर। नाम बता दीजिए सजा और 40,000 रुपये जुर्माना हुआ है सर, और जो 2 सालिस हैं उनको डेथ पेनल्टी और 40,000 रुपये जुर्माना, और बाकी 8 मुलजिमों को बरी कर दिया है जी सर। ये 6 हो गए, 6 सजाएं मौत। सवेरे उठी तो नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर मंज़ल पढ़ती हूँ, मंज़ल पढ़ते फिर बच्चों को सबक देती हूँ, सबक देते फिर कोई काम सिलाई कढ़ाई का वो थोड़ा करते वाला घंटा खान सो जाती हूँ। फिर उठी तो वो अपना काम करती हूँ, सिलाई कढ़ाई नमाज। अपने अंदर वो ही चीज़ वैसे महसूस होती है जैसे बात है। वाक्य तो उन्हें कवर होती है, कवर होती है तो वो एरिया से किन्ने ये सादे मैं गोली मार दूँ, वो फैसला ठीक है। उन्होंने कोई फर्क पाया तो अरे उनका कवर है थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा फर्क। अभी तक ये आपका गुस्सा कब जाएगा, कैसे जाएगा? जब उनको मौत मिल जाए या क्या? शायद इस तरह से। तो आप आंखों में जब उन्हें अभी तक तो मुझे बताया गया भले उन्हें सजा नहीं होती। ऐसे केस है जो कई निकल आए, कई मौत फटे तो वापस आ गए हम तो जो होंगे। ये वाला मेरे को ये चीज़ तो वो संदेह बहुत सारा बड़ा ख्याल मतलब अमल लेकिन मतलब ये चीज़ भूलन की चीज़ तक नहीं, मतलब भूल तो नहीं सकता, लेकिन थोड़ा बहुत सारे तो लेकिन थोड़ी जी औरतें को हिम्मत आ गई है। अब थोड़ी जी गाल थी थाने तो बहन मिले गाल ऐसी है, लेकिन कोई कोई वही है जो वैसे मैंने कहा कि भले हिम्मत करो, जे तो नहीं असा औरतें मिलते काम नहीं ना करे तो तो नहीं में दफी ना रहे तो है कि नहीं उतरम किलो ज्यादा खत्म थी कि ये इलाके मेरा लदे इलाके में नहीं थे। लेकिन डकैती वो अभी तक चल, डकैती बहुत बढ़ गई है। चौकी तो होंगे 4 आदमी वो उठा रहेंगे कहीं बे पास में लेकिन अंधे हैं ना था के लतीफ चांडिया साहब होवे 7वें 8वें बिल्कुल चक्कर में रही थी कोई से पहले कोई जिमें कोई पुलिस वाले कोई कहीं नाल मिल तो नहीं गए जिमें होंगे ये पूछ तो वहाँ भी कोई अच्छे ठंडार भी आवे नहीं बे
das weiß man nicht. अब मुझे स्पेन के बारे में और बताओ। लोग अच्छा लगे। Intende? कि कहीं के शहर तो फिर से ब्याह थोड़ा देर पछतावा रहेगा जो मैं पढ़ती तो मैं भी उन्हें नारालते बातें भले जी में ब्याह कोई पढ़ते था पढ़ूँगा इतना ही शौक रहेगा जी में कैसे जीवन स्कूल ये थी गए नहीं था अगर पढ़े तालीम नाले हर चीज़ दो थी सकती है। ज़ेरे कानून रतिया ने तो लसा तो फिर उन्होंने मेरे हाथ पे 5 लाख का चेक रखा है। नहीं मीरा ला छोड़ देती तो गांव के लोग वैसे के वैसे ही रहते। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा जो अब मैं 5 लाख अपने भाइयों को या किसी को देती हूँ कल को इनकी भी आदत भी बढ़ जाएगी एक। तो दूसरी बात ये है कि क्यों ना किसी अच्छे काम पे इंसान लगाए अच्छा काम हो। स्कूल तो अलग पूरी चल पे लद रहमाते 100 के करीब लड़कियां के वजन कहीं ले अंग्रेजी पढ़ते थे तो कहीं ले कोई चीज़ तो कहीं ले कोई चीज़ होती तख्ते लिखे ना तो कहीं ले कापी पे लिखी दिए। जब बदमुख्तियार ने स्कूल बनवाया फिर उन्होंने इमदाद की, पहले किसी ने इमदाद नहीं की। पढ़ाई अच्छी लगती है। आपके वालिद पसंद करते हैं आपसे? यस सर, पहले तो वो मेरा ही निकाह दे रहे थे, लेकिन मुख्तियार बीबी ने कहा कि इतना छोटी बच्ची है, जब तक ये स्कूल रहेगा मैं इसकी निकाह नहीं करने दूंगी। आपका निकाह दे रहे थे? जी कर रहे थे। किसके साथ? सर मुझे ये मालूम नहीं। बस सही है, बना लिया ना। मैं भी पूछ रहा हूँ, चलो आ जाओ, तुम्हारा हाफ टाइम खत्म हो गया। उसने कहा कि इस सारे जो मसला खड़ा हुआ उसमें उन्होंने एक बात सीखी है कि देहात की औरतें जो अनपढ़ हैं वो अब भी उन्हें अच्छा नहीं समझती, जबकि शहर की जो औरतें हैं जो पढ़ी लिखी हैं वो उन्हें बहुत अच्छा समझती हैं और वो उन्हें एक सिंबल ऑफ इंटीग्रिटी समझती हैं। तो उससे वो कहती है कि तालीम की अहमियत का मुझे और अंदाज़ा हुआ। तो मैं चाहूँगी कि इस इलाका में जो बच्चियाँ हैं खास तौर पर वो तालीम हासिल करें ताकि उन्हें पता चले कि मुख्तार माई को गलत नहीं है। मेरे जो एडिटर्स थे वो जानना चाहते थे कि कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ और उसको इतनी वाइड पब्लिसिटी मिली द वर्ल्ड ओवर। तो उसका जो मेन करैक्टर है, देखा जाए कि वर्डिक्ट जब उसको जस्टिस भी मिल गया तो अब उसकी लाइफ कैसे है, उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। तो जब मैं वहाँ गया तो एक सड़क आलमोस्ट डुअल कैरेज वे जो था वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन थी फ्रॉम मीरवाला टू जोगीवाला, जगह जिसे अब उन्होंने नाम दे दिया है गुलाम फरीद नगर या इस किस्म का नाम उन्होंने दे दिया उस जगह। और गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग जो थी वो भी उस वक्त तामीर हो रही थी। बॉयज़ स्कूल के लिए जो थी वो बाउंड्री जो थी वो एयरमार्क हो चुकी हुई थी।
मैंने उन्हें बाय एंड लार्ज एक सेटिस्फाइड औरत, एक औरत जो देहात की थी लेकिन उसने एक पूरे एक ट्राइब के साथ एक सिस्टम में, एक जो मेल डोमिनेटेड सिस्टम है हमारा, उसमें एक स्ट्रगल की और उसमें इंसाफ लिया उसमें। असल में जहाँ हुकूमती इदारे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो लोगों को फौरी इंसाफ नहीं पहुंचा सकते, ख़ासतौर पे हमारे दही इलाके जो हैं, पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ जो हैं, वहाँ पे कुछ बुज़ुर्ग लोगों की जो जिनका एक कॉमन विजडम होता है, उन पे मुश्तमिल एक पंचायत होती है, कुछ काउंसिल्स बनी होती हैं जो फिर लोगों के दरमियान में जो डिस्प्यूटेड प्रॉब्लम्स आते हैं वो उन्हें रिजॉल्व करते हैं। और उसमें फैमिली प्रॉब्लम से लेके प्रॉपर्टी और छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों के तमाम उसमें आते हैं। मुख्तार माई वाला केस था, इसमें जो पंचायत थी वो पंचायत की जो डेफिनेशन है उस पर पूरा नहीं उतरती थी। उसके बाद एक वन साइडेड अफेयर हो गया था, उसमें सिर्फ मस्तोइज बैठे हुए थे एंड दे वर इन्फ्लुएंशियल, दे वर पावरफुल इन द एरिया। सो उन्होंने जो डिसीजन लिया उसे इम्प्लीमेंट किया। विक्टिम उसमें इनिशियली तो ज़ाहिर मस्तोइज थे। सलमा इज़ ओल्डर देन शकूर, बट दे हैव सम काइंड ऑफ इंटीमेसी। देखो मंजिया देखो दहशत गर्द लोग यहाँ हस्तीदार बाहर देखो ये मैं कमान दे विच घा करन गई बैठी हम छी जवानान मेरे तो जब्बार किते ने अब्दुल शकूर ज्याद किया तू मेरे नाल कीती ने जुल्म मेरे नाल कीते ने वाला भाई मेरे ठक भाई बैठी है सुनी मेरी कहीं कहानी। मैं तबाह ते बर्बाद थई बैठा मेरी कशा नहीं रह मेरा निके निके बच्चे न कई केथ चीक दे कई केथ चीक दे मैं बर्बाद थई बैठा मेरी कशा का नहीं रहेगी मैं तबाह थई बैठी यतीम मेरे करे निकले नहीं है दू त्राए मेरे ढके खड़े उन्हें थना जुल्म कहीं बे नाले मैं बेवा यतीम नाल पिथी ने यतीम दा कहर पोतना यतीम नाल यो जुल्म किती बैठी सरकार किती बैठी है सुने बे गवर्नर डोपी वेंदी है कहीं वेले परवेज मुशर्रफ डोपी वेंदी है जहाजें दे चाहिए वदन कारें दे चाहिए वदन स्पेशल बॉडी गार्ड नाल वदन थे साकू पानी ना घोट नहीं मिलदा सारी यतीम मेरे तड़फदे पेन इन्हें करूं पचा मैं के मेरे मुंह ते गाली करन मेरे मुंह सामने गाली करन जिवें हूं ते एक बेदे हमसाए मना लड़दी त काहे नहीं तुसा भी को फरीद को हुंदे अब्बू को घेना मेरे मुंह सामने भी जिम्मे आ कसूर केंदा है जुर्मदार कौन है तू ही जा मैं हूं दल गाली करा जुर्मदार केरा है मेरा जुर्म है तेरा है पहला तो जुल्म करे तन खुदा जुल्म करे से मैं अल्लाह को था नहीं थी बैठो बतारे कुछ ये तो खसे ना रे हां दुरुस्त है ये तो काम करे पिछले साल में मीर वाला कैसे बदला है मीर वाले दी बस कोई हक नहीं कोई चंगा कोई माड़ा कोई
अगू कोई पिछू कोई चुगलखोर नाल कोई चोर नाल कोई शरीफ नाल बाजी में टाइम पास है। पिछले साल सड़क बन गई है, जी रोड बन गई है, जी हाँ बिजली आ गई है, चल रही रोड जी बनी है ना उन्दे च रोड तो जिमें बन गई तो और धीरी भेणी मेरिया खड़े पुणियन मखलूक ई पुणियन जो भी अगे रोड ते चढ़ते अंदहानी में जिमें ओ हल्कियां फदीता कढ़िया ने खड़िया कन्ने नाल सुनते ते वेंदे हाथे पे। साडा इलाका बेशहूरा इलाका है। ये बच्चा पढ़दियां पैन ये स्कूल ये 1 साल 1 महीना थी गए उस्तानी बैठी हुन और उनको तनख्वाह मैं बैठा देना। अच्छा, स्कूल जो आपका है आप खुद ही तनख्वाह देती हैं जी उस्ताद को? जी आप मुझे सर उस्ताद के बारे में बताएं, वो अच्छी टीचर है। लड़कों के स्कूल के बारे में बताएं, वो अभी तक मुकम्मल तो हो गया लेकिन वहाँ लड़के अभी तक पढ़ते हैं। लड़के पढ़ते हैं उथा गवर्नमेंट उस्ताद होंगे तो जरी लड़कियों का स्कूल है उथा अगर कोई टीचर नहीं आते वो वाला खुद मैंने रख के दिए। मैं मेरे कोई ढंगा रहन वो जिमें मैं जल्दी बजा उम्र की थे उम्र करे सा उम्र अल्लाह से ये बढ़ा रही थे वो वाला थोड़े थोड़े करते ही बुढ़े नहीं इतना तो नहीं था मैं जानती जो मेरा लेते था कोल था लोग आता था कोई और बच्चे को पढ़ने ना देते थे लेकिन असा सड्या था नहीं हमारी बच्चे नहीं पढ़ते कहीं ज़रूरत कहीं नहीं कहीं या कहीं नहीं कल को अपनी मर्दी तो शादी करे जाए करे वो करे दिया था खतरा है। उन लोग एक एक घर गए हैं उनके मेरी से माओ से बाप से बात की मेहरबानी करें आप भेजें लड़कियों को। दोबारा कहती कि आपकी जो बेटी है उसकी इतनी मुश्किल नहीं हो जिंदगी मतलब उसकी लेकिन वो भेजते हैं लेकिन आसान करते हैं। मेरा इरादा मैं शादी हाल नहीं करती एक मिनट जिਵੇਂ तुम अपनी जिंदगी ये जले पढ़ वैसी पीछे जिताई दी तमन्ना उसी ताई करे तुम्हारी जिंदगी मुश्किल गुजरी है लेकिन मेरा जरा इरादा है स्कूल है जरा ये थोड़ी मिडल थोड़ी होवे ए सोचन दा ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਨੇ ये भी माशाल्लाह छोटी बच्चे को जवान बने ये भी बहुत है। ये लड़की तो 12-14 साल की लड़की है कोई छोटी तो नहीं है। अल्लाह से तो पूरे करेगा जब मैं शादी करेंगी नहीं, मैं खुद भी शादी करना नहीं चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ। उनकी ये तो दिली ख्वाहिश थी। उन्होंने कई बार कहा है कि दस्तकारी स्कूल भी होना चाहिए, यहाँ तालीम भी ख़वातीन को होना चाहिए। उसका जज्बा तो है लेकिन वसाइल ऐसे नहीं है। मैं जब यहाँ पे आई तो दोनों स्कूल बन चुके थे और स्कूल की ये हालत थी कि मुख्तार बीवी के पास उनको चलाने के लिए मुश्किल।
तो मुझे इतनी दुख हुआ कि देखिए जिसने खुद नहीं स्कूल देखा, जो खुद नहीं पढ़ी, और उसने मांगे भी स्कूल और उसने बनाए भी स्कूल, और वो ऐसे हालात में चला भी रही है उनको। हमने 2 लफ्ज़ पढ़े हैं मगर मुख्तार बीबी ने नहीं पढ़े। जब वो ये काम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? यहाँ के इलाके की तकदीर बदली है। हमारे यहाँ तो एक वडेरा कंट्रोल करता है कम्युनिटी को, स्कूल नहीं खुलने देता, रोड नहीं आने देता, बिजली के लोगों को अच्छी सोच आने ही नहीं देता, कोई ऐसी सहूलियात भी नहीं पहुँचने देता कि लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा बेहतर हो। गांव के माशरे के बारे में ये बात है कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जो है ना एक औरत ऐसी चीज़ समझी जाती है। अब इसे जज्बाती तौर पर उनकी इज़्ज़त नामूस के, अब इससे कुछ हो गया है तो मेरी इज़्ज़त पे फ़र्क पड़ गया है, इसने अच्छा कर दिया है तो ठीक है, इसने बुरा कर दिया तो मैं ये ज़िम्मेदार है ख़ानदान पे इज़्ज़त ना हो, और इसके साथ कुछ हो जाता है तो उस पर भी वो बेइज्जती है, उसको छुपा दो। यानी शुरू से एक लड़की को एक यानी ऐसी प्रॉपर्टी ज़ाहिर किया जाता है। एक तरफ आप कहते हैं इज्जत है, दूसरी तरफ आप उसे जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक जो मुख्तारन के साथ हुआ वो गैरत के नाम पर हुआ। इस वाक़ये में शकूर के साथ भी ज़्यादती हुई, लेकिन वो ज़्यादती कम समझी जाती है। क्या उसकी ज़्यादती बदले के लिए काफ़ी नहीं थी? एक मर्द के मुकाबले में, क्योंकि उसका माशरा उसको ज़्यादा नहीं बुरा समझता मर्द के साथ उस ज़्यादती को, कि जी क्या है तो मर्द, है तो बेटा, है तो जवान। अब जब एक औरत के साथ ऐसा हो जाता है तो उसको अपने अंदर के साथ जो मुआशरा उसके साथ सलूक करता है वो और भी उसे डिस्करेज कर देता है, वो और भी उसे जो है ना गमज़दा और दुख और कमज़ोर कर देता है। तो ये जो कभी रसूमात को उन्होंने जो फ़रोग दिया है, जो जुल्म और ज़्यादतियाँ बढ़ाई हैं हमारे मुल्क में, उसके ख़िलाफ़ हमारी जंग है और हम लड़ रहे हैं। I was actually in Pakistan, in Islamabad, on other matters when the attack on her happened, and I saw items about it in the Pakistani press and clipped them and thought, wow, this is sort of an amazing event. And then drove out to Mirwala, and there, in the middle of nowhere, is this woman who at first seemed, shy, a little wary of me, and gradually this incredible story unfolded. जब निकले सही थे तो उसी वक्त भी स्कूल की कोई हालत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने उन्हें बताया भी सही, मैंने कहा ये लोग कहते हैं स्कूल बंद हो जाएगा। Right after the rape, she got this rush of support and attention, and then over the next year, it faded away. She was selling family possessions to try desperately to keep her schools operating. That, more than anything, was what left me so impressed by her, just her incredible commitment to really making these schools work. I wrote about her case, and there was just a huge outpouring of response. And I think it's because people empathized with her, they admired her, and it wasn't just a case of a victim, but it was a case of somebody who was really taking action, making the world a better place. And readers just deluged us with checks, and I think initially that first round brought in more than $130,000. यही पता नहीं 1 माह बाद, पता नहीं 2 माह बाद मतलब लेटर भेजा उन्होंने, मुझे पता चला ऐसा इकट्ठा किया हुआ है आपके स्कूल के लिए। सिर्फ एक टीचर की बजाय 2 थे, 2 नहीं बजाय 3 थे, आज 5-6 हैं। खूब देखे तकरीबन 350 के करीब लड़कियाँ हैं। अस्सलामुअलैकुम। जाओ। अच्छा इंग्लिश है पोएम कौन सुने सी इंग्लिश है? पर नाम बताए ना, नाम बता। हैं? हिफ्सा। जोर दे सी। हिफ्सा। चलो ठीक है, अब सुन।
Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. At paper on a bus so high, like a diamond in the sky. नर्सरी क्लास कंप्यूटर क्लासेस शुरू की जाएंगी और यहाँ पे जो है हाई क्लासेस जो यहाँ से 5th करके लड़की जाएगी क्योंकि बहुत दूर है यहाँ से हाई स्कूल। तो ये है कि इसी उसमें यानी एक तरह से हम हाई स्कूल की शक्ल देना चाह रहे हैं इस प्राइमरी स्कूल को। तो इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश होगी कि इसको कॉलेज की तक लेके जाएं और इसको जो है ना बहुत बढ़ाएं। कैसी बात नहीं आ सकता सर जो कोई डिजाइनर है टू पीपल सही बात सर किधर सर अब्दुल खालिद मेरी केस खुदा अदालत है मैं खुदा अदालत करे इसमें आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगी क्या जी अपने आपको मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी Human rights organizations and activists in Pakistan are stunned over the decision of the High Court and wonder about the meaning of justice in the country. मैं इससे मुतमिन नहीं हूँ। बहुत सारा दुख पहुँचा है मुझे इस फैसले पे। सुप्रीम कोर्ट केस करूँगी इंशाल्लाह तुम लोग मेरा साथ दे सो। पहले खतरा था लेकिन अब जो ये लोग आ रहे हैं बहुत ज़्यादा खतरा। और अगर ये हुकूमत अपने आप को ये प्रोजेक्ट करना चाहती कि औरतों के हक में है तो उसको मुख्तारा के केस में जल्द अज जल्द इसके केस का फैसला होना चाहिए। ख़वातीन को एक पैगाम दे सकते जो कोई भी ज़्यादती का शिकार हैं औरतें तो अपने कदम उठाएं, पीछे ना हटें, अपने हक के लिए लड़ें। और हुकूमत से भी बार बार अपील करती रही हूँ जो इन मुजरमों को ना छोड़ो, मुझे जान का खतरा है। Hundreds of people were here to root for you. You must not give up. There are thousands of women all over the world who consider you a hero. We will fight the fight for you. You must keep fighting. ये चीज़ पहले से भी ज़्यादा परेशानी देगी। मैं तो समझती हूँ पहले तो शायद वो एक जहलेंदी और अनपढ़ का फैसला, लेकिन ये पढ़े लिखों का फैसला। She's been to see me. We've discussed her problems and the government has gone out of its way to help her.
she's in appeal in the High Court, and the case is being heard. So it will take time, but that is really, in every country, it's different. हाँ नहीं अभी आपकी कॉल आएगी ना मेरे मोबाइल पर। अच्छा बताएं वो दब गए। ठीक है। हाँ ठीक है। मुख्तार ये बताइए कि आपके साथ जो ज़्यादती हुई थी और उसके हवाले से आज आपकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, आपको किस किस्म की यकीन दहानी करवाई गई है इंसाफ के वसूल के लिए, और आपका क्या कहना है इस हवाले से? मुझे केस दिला रहे हैं, यकीन दिलाया इंशाल्लाह तो इंसाफ है। अच्छा बस यकीन हो गया इंशाल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा। अच्छा मुख्तारा, बहुत से लोग, बहुत सी ख़वातीन के साथ पहले ज़्यादती हुई है, उनको बाहर भिजवा दिया गया। शाइस्ता अरमानी थी, ज़ैनब नूर थी, आपके को भी लोगों ने कहा है कि आप बाहर चली जाएं मुल्क से? जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने कहा है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। मैं अपने पाकिस्तान में, बल्कि अपने मीर वाला में रहना चाहती हूँ। हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो चारों लोग अभी मुख्तारा मिल के आई हैं, तो हमारे साथ ही बैठी हुई हैं। वो चारों बंदे पकड़े गए हैं जो उनके ऑर्डर्स कर दिए प्राइम मिनिस्टर ने गिरफ्तारी के। अभी किए सर मुलाकात में। लेकिन थोड़ा बहुत फर्क तो आ जाएगा ना, घर तो जा सकूंगी। जी ये तो साफ ज़ाहिर है ना। She was able to get the assistance of Pakistan women's human rights activists, and she was also able to catch the attention of the media. Lots of people suddenly learned about what was going on and were very sympathetic to it. So I had been aware of her since 2002. Amnesty had tried working together with ANA, the Asian American Network Against Abuse of Women, trying to co-sponsor speaking engagements for Mukhtar Mai in the United States. Mukhtaran Bibi was supposed to come to the U.S. this Saturday to speak about violence against women in Pakistan. Late last week, she said she'd been placed under house arrest in an attempt to silence her. And according to a Pakistani human rights group, Mukhtaran has now been taken from her village by police to an undisclosed location in Islamabad and is now not reachable by telephone. The U.S. group that invited Mukhtaran to visit this country is the Asian American Network Against Abuse. Amna Buttar is founder of the group. Ms. Buttar, what is the last that you heard from Mukhtaran Bibi? Last I heard from her was Sunday morning my time. The deputy superintendent of police had come in and told them that they should get ready, and he was going to take them into Islamabad to go to U.S. Embassy. That was the last time I spoke with her. We were frantic. We didn't know what happened. When she tried to get her visa, the Pakistan government actually detained her. She kind of disappeared for 48 hours. Anna was calling us, we were calling our research department, and we talked to Condoleezza Rice and we talked to other administration officials, and we said, this woman has been now double victimized by the Pakistan system because she's been detained just for asking for a visa to come out and do some speaking. Well, she got a visa from the United States, and then 48 hours later, she showed up at a news conference saying that she had changed her mind and she was going to come to the United States because her mother was ill. वज़ीर आज़म साहब ने खुद इसके बारे में
पूछगीछ शुरू की हुई है और 2-3 रोज़ में इंशाल्लाह ये रिपोर्ट आ जाएगी कि किस वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग और गलत फहमी हुई है। कि जो लोग ये तासुर दे रहे हैं कि मुख्तार भाई को शहर में बाहर निकलने से पाबंदी है, वो बिल्कुल गलत तासुर है। स्कॉट इनके साथ है, ये मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन उनके आने जाने में कोई पाबंदी नहीं। लेकिन वो खुद मीर वाला में पाबंदी थी, बल्कि बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बंदा गेट चाहेंगे तो बाद में उनकी बाहर कर देंगे। तो अब आप मैम, इन्होंने कहा कि अभी भी नज़रबंदी इनकी वहाँ कायम है, तो अब ये वापस जाएंगी, तो आप क्या देखिए, अब तो कोई ऐसा इशू नहीं है। इन्होंने खुद ही फैसला किया है कि ये वालदा की नासाजी तबीयत की वजह से जाना ही नहीं चाहती। ये इनका अपना फैसला है, कोई इनके ऊपर प्रेशर नहीं है। ना हम ये चाहते हैं कि ये अपने आप को ये फील करें कि ये खुदा न खास्ता ज़ेर हिरासत है। हाँ, ये पाबंदी इनके ऊपर ज़रूर है कि इनको एस्कॉर्ट अपने साथ रखनी पड़ेगी, वो इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। लेकिन वो तो 3 साल हो गए कर लेती है, कोई आजकल तो नहीं 3 साल हो गए मेरे नाल में काम करेंगे। इनका मतलब तो नहीं कि 15 हज़ार की मीरा लेकिन बाहर ना निकले जी, घर के दरवाजे तो नहीं ना आ गए। बिल्कुल यही तो मैम वो आपके सामने कह रही हैं कि मीर वाला से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा और दरवाजे से बाहर अब नहीं है। ये पिछले दौर का पिछले 4-5 दिनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इनकी डेवलप हुई थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फ्री हैं, ये अपनी फ्री विल से यहाँ बैठी हैं। इसके बाद ये क्राइसिस सेंटर में ठहरी हुई हैं, प्रेस से खिताब कर रही है। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा और तो कोई फ्रीडम आपकी। और आज जो बीबी का स्कूल है उसके बारे में सवाल करें, कोई अच्छी बात उनसे पूछे कि वो क्या करें। एक ही चीज़ ECL की गिर्द अगर प्रेस घूमती रहेगी तो इसका मकसद खत्म हो जाएगा। लेकिन प्लीज आस्क सम फ्रेश क्वेश्चन। जस्ट वन थिंग, आपने कहा प्राइम मिनिस्टर ने इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया, इट मींस के मतलब इज देयर समथिंग रॉन्ग? कैन वी आस्क अबाउट मीरवाला स्कूल जो वो चला रही है बच्चियों We का? already had a presentation really. नहीं, दैट्स द क्राइसिस सेंटर। एक स्कूल है जो 265 बच्चियों का ये चला रही हैं। दुनिया से लोग उस स्कूल को आज देखने के लिए आ रहे हैं। वो स्कूल की सीड मनी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनको दी थी 5 लाख रुपए, उससे उन्होंने शुरू किया है। हम इनको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं ऐसी खातून की हैसियत में कि जो दुनिया में एक सिंबल बने स्ट्रेंथ का, एक अज़म का, कि भाई औरत जो है वो अपने हालात का मुकाबला करके दुनिया में आगे बढ़ सकती है। तो प्लीज़ उनको उस लेवल पे ट्रीट करें, अभी उनको उस चीज़ में से बाहर आने का मौका दें। तो इसके साथ ही मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे ख्याल में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर चुके थे। दिस इज नॉट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। We have introduced her to the world media, by the way. I've been arranging her interviews with BBC and Voice of America sitting here in this office. So why would we stop her from going to the United States of America? But this was not an invitation by the government of America. This was an NGO that the government did not think was promoting the image of our country. And I think the president of the country has the right to make that decision. And so he stopped her from going. President provided school, roads network, electricity and water to that village. We have provided a police check post next to her house to provide security to Mukhtar Mai. Wherever she travels throughout the country, she gets a police squad. So this is the kind of treatment that not even a federal minister gets in Pakistan. I felt that I had, to some degree, helped get her in trouble. I felt some responsibility for that. While my column brought a lot of benefits and revenue to Mukhtaran, they also did, to some degree, antagonize the Pakistani government. And then when there was a huge reaction to her, then they seemed to be putting pressure on her by going through this incredible kind of quasi-kidnapping routine. The Pakistani government regarded her increasingly as kind of an embarrassment. And President Musharraf initially, having helped her, now I think began to feel that this is somebody who's making Pakistan look bad abroad. Pakistan is being portrayed in the world as this country where you have tribal councils gang rape women and they can't get any help. And one of the things that she's done most ably is to balance her public image, if you will, in Pakistan, where there's a lot of wariness about her being used by unfriendly foreign news organizations, by which people mean me, and also, how she's going to come across, both domestically and abroad. And it's a very delicate balancing act.
And her willingness to postpone her trip at that time, for example, I think reflects that kind of high wire that she's maneuvering herself along. देखिए मन्नर जी गाले हुकूमत ने वाकई मदद की है मेरी, यहाँ पर काफ़ी सारे काम भी किए हैं उन्होंने। देखिए जी, गवर्नमेंट पाकिस्तानी ये क्यों नहीं सोचती जो लोग पाकिस्तान में ये गलत काम कर रहे हैं उनकी वजह से पाकिस्तान बदनाम हो रहा है, तो वो ये क्यों सोचते हैं जिनके साथ जुल्म होता है वही पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। एक, दो, तीन। सारी बस्ती दी बस्ती बर्बाद चा कीती ने। लेकिन ये औरतों के लिए काफी उनके लिए एक वो बना दिया इनको आइकॉन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। मालूम अब जो हकीकत है पता नहीं क्या है, लेकिन उस तौर पे ये अच्छी बात है या नहीं कि ये औरतों को ताकत देती है। साको कोई फायदा नहीं करी है, साको आबेल ठीक है जगह लाते वो कहते हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो लेकिन जो ये सब चीज़ें लाई हैं जैसे ये स्कूल और ये औरतों का क्राइसिस सेंटर, ये बस और ये एम्बुलेंस, ये क्या खूबियाँ? ये दुनिया के दिखावे के लिए सब कुछ चलता तो है, चलता है, ठीक है, चल रहा है, काम भी हो रहा है, लेकिन ये सब दिखावा बनाया हुआ है पैसा कमाने के लिए। पैसा पे कमानी है पैसा जी सीधी गाल है दसे ने वजो ता क्यों लुके ने खड़ो गाल को दसे ने वजो पूछ दे बैठन ता दसो ऐसे ना बैठना ओ जेरी कोई तबाही वदी करनी है उहा वदी करनी है। नसीम अख्तार सेक्रेटरी ओ मुल्क दी तबाही उहा करे ने ए ते असांगो अनपढ़ जहेल या मुख्तारा ए ते शदी ही को ते हिना ना अंधा जी मदन अलिफ बेदा। What she has done, the fact that she has managed to speak out under incredible pressure not to do so, the fact that she's come here after being, discouraged from traveling and telling her story, I think is remarkable. Until the minute that Mukhtar got on the plane and it took off, she didn't know if her government would allow her to leave Pakistan. Last time she tried to do so, they kidnapped her. Why were they so afraid of having the world meet this woman who, after all, can neither read nor write? The answer is this: Mukhtar Mai showed the world the real meaning of the word honor. Ladies and gentlemen, the amazing Mukhtar Mai.
मेरा नारा है जुल्म को इल्म से ख़त्म करो। शुक्रिया। और मुझे बताओ, आप कल एक बहुत बड़ी इवेंट गई थी, ग्लैमर अवार्ड्स, तो आपको कैसा लगा? अच्छा, मुझे नाम तो नहीं आता लेकिन मैं गई अच्छा है। हमने क्या क्या किया? बस ये जैसे आपके साथ कुछ कर रहे हैं उनके साथ ही यही कुछ किया है। क्या किया? फिर वहीं जा रहे थे, मैंने नसीम को कहा आप मेरे साथ चले, मैं अकेली नहीं जाती। आज आपको अमेरिका कैसे लगा? अच्छा है, अच्छे लोग हैं, प्यार करने वाले लोग। Vital Voices is proud to present the Fern Holland Award to Mukhtar and Bibi. लेकिन मैं तो हर चीज़ नियत छोड़ रही हूँ। चला नसीब में पादी भी आती है तेरे में पूरी याद आती पहले हर एक पे इतबार कर गिरने, लेकिन मैं नियतें छोड़ी नहीं, हम जो परला खुद बखुद ज़ाहिर थी यार। I greet all of the big politicians and the big shots and the movie actors and the movie actresses that nobody could care, but this here has strung a chord. It's true. It's true. Like you see on my wall here, I have all these movie actors and President of the United States. Nobody cares. They don't. They don't care. नसीम बाजी, अब अभी आप हैं कहाँ? जब हम मीरवाला में पहुंचे तो उसी दिन शाम को हमें पता कि हमारे स्कूल की साबका स्टूडेंट नसीम बीबी उसका नाम है और नसीम के 9 साल है, ज्यादती हुई है। तो हमें ये सुनते ही बहुत दुख हुआ। जी ने कहा कि देखो मैं कहती हूँ दुनिया में कि अभी मेरे इलाके में क्या कोई ज्यादती नहीं हुई, मगर ये मेरे घर के पास ही जो दूसरी बस्ती है उधर ये हो गया है, तो इसका क्या करें ना। आपके पास अब मुख्तियार बीबी होंगी? हम तो मुख्तार माई। भाई क्या करें? मयूसी से नहीं है भाई कि इंसान मैं अभी 4 साल से एक बच्चे बच्चे मेहनत करेंगे वाला ही मर्जी होने वाला करे थे ये चीज इंसान को रोक कर लगते। बड़ी मुश्किल से गुजरता है सारा दिन। औरतों का आना जाना, जो बेसहारा औरतें आती हैं, जो जुल्म से सताई हुई औरतें आती हैं, वो यही कहती हैं, वो मुझे आकर बताती हैं हमारे साथ ये हुआ ये हुआ। कभी कभी तो इंसान खुद भी परेशान हो जाता है। मैं भी कुछ भी नहीं कर सकूँगी उन लोगों का। मैं अभी इसी सोच का शिकार रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ।
सुना जिंदगी कोई गलती की थी होगी लेकिन कोई ऐसी चंगाई थी है जो मुख्तियार बीबी ने दिलेर मई मिली है। ये खुदा दी रहमत है, बाकी बहादुरी है, दिलेरी है, हर गाल खुदा दी रहमत है, फखर है। यूं जी मई में कहीं नहीं थी। पहली गल तो यह है किसी के साथ ज्यादती होंगे कोई तो खुदकुशी करे ना, कोई मुल्क छोड़े ना। नहीं मेरा ला छोड़ देती तो अब ये स्कूल ना होते, वहाँ पर बिजली ना होती, सड़क ना होती, पुलिस चौकी ना होती, वहाँ के लोग वैसे के वैसे ही रहते। ये तो काफ़ी सारा मुश्किल है, लेकिन इन्हें तो टाइम लग सी, इतना जल्दी भी तो करना चाहिए। ये सबसे छोटा है ना पूरे खानदान में। लेकिन उसमें हर किस्म के इंसान होते हैं, कुछ समझने वाले होते हैं, कुछ नहीं भी होते समझने वाले होते। अगले पर हाँ कि उनकी यही कोशिश है, जो यहाँ पर पहली कोशिश तो ये जो हम जैसे लोग हैं ये गलत काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि इस स्कूल में हर माह में एक दिन आता है जिसमें बज़्म दम का प्रोग्राम होता है, और ये आज माशाल्लाह वो दिन आ गया, और इसके लिए सब बच्चे और बच्चियाँ उन्होंने तैयारी की हुई है। तो सबसे पहले मोहम्मद सादिक मस्तोई सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लमु अलैका या हबीब अल्लाह। हालिमा मैं तेरे, क्योंकि मेरी एक ही उम्मीद है, जब यही लड़कियां यही लड़के बड़े हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में यही अपने हालात खुद ठीक करेंगे। हालिमा मैं तेरे मुक़द्दर को सदके, हालिमा मैं तेरे मुक़द्दर को सदके। प्याली गई टूट चंदा मामू दूर के बड़े बकान दूर के, आपका था थाली में हमको दिता प्याली में, प्याली गई टूट चंदा माम गरू। सिद्रा नजर। कुछ गम की ओट हमने छुपा लिए, पीने से बच गए जो आंसू बहा लिए। जन्नत को सीजे बैठू महल माड़िया तू सटवे से, मुसाफिर थी ते हटवे से। पै पुछण लगे रन देर क्यों लई, आके चुप कर भाड़िया ढेर अलई। कर बस